हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राज सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस एसएससी विद राज सिंह पर। टुडे वी शैल डिस्कस ऑन द बिगेस्ट इशू ऑफ एसएससी सीजीएल फाइनल आंसर की। ये बहुत बड़ा इशू है जो बहुत बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली हमें लेना पड़ेगा। ये हमें लग रहा है कि ये इशू बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इशू इतना बड़ा है कि बहुत लोगों का करियर बर्बाद कर सकता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताऊंगा। ये समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है ना। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सीजीएल 2023 मेंस। एक पर्सन ए है और एक दूसरा पर्सन बी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर्सन ए के रॉ मार्क्स 324 थे मेंस में, और पर्सन बी के रॉ मार्क्स 323 थे। लेकिन जब रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद जब सब कुछ जॉब मिल गई, उसके बाद जब फाइनल आंसर की आई थी ना, तब पता चला जिसके 324 थे वो 308 पर गिर गया, और जिसके 323 थे वो 331 पे चला गया। समझिए ये डिफरेंस। 324 और 323 में डिफरेंस 1 मार्क का था, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद दोनों में डिफरेंस 308 और 331 का लगभग 23 मार्क्स का आ गया। अब आप सोचिए, जिस एग्ज़ाम में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, एक एक मार्क पे बच्चे बैठे हैं हज़ारों लोग, वहाँ 23 मार्क्स का डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, आप खुद सोचिए। 324 वाला बंदा 308 पे गिर गया और उसकी ऑल इंडिया रैंक 3800 पहुँच गई, और जो बंदा 323 पे था वो बंदा 331 पे पहुँच गया और उसकी ऑल इंडिया रैंक 130 पहुँच गई। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा डिफरेंस है। एटलीस्ट अगर हमें पहले पता चल जाए आंसर की, तो कम से कम इतना बड़ा हादसा तो नहीं होगा ना। आंसर की आने के बाद पता चल जाएगा तो हम प्रेफरेंस भर देंगे उसी हिसाब से। एटलीस्ट पता तो चल जाए क्या होगा क्या नहीं होगा। पता चला किसी बच्चे के 324 हैं, वो खुशी से जीएसटी इंस्पेक्टर डाल दिया। अब कल को मान लो वो सोच रहा होगा नॉर्थ मुझे मिल जाएगा, होम स्टेट मिल जाएगा। पता चला एसएससी ने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, उसके 12 नंबर घट गए। अब वो बेचारा नॉर्थ के चक्कर में पहुंच जाएगा साउथ, वो ज़िंदगी भर कोसेगा क्या हो गया मेरे साथ। समझ रहे हैं। तो इन सब बातों को समझो भाई, ये बहुत बड़ा इशू है। ये आज नहीं समझे ना तो ना केवल सीजल 24 को नुकसान देगा, आने वाले सीजल 25 के लिए भी ये वीडियो है, उनको भी पूरा नुकसान करेगा। सिस्टम को आज बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इवन मैं अपना केस बताता हूँ। मेरे 318 थे रॉ स्कोर, ठीक है। मैं ओबीसी हूँ, तो मुझे लग रहा था मुझे ठीक ठाक जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, सही क्वेश्चन एसएससी ने गलत कर दिए और 306 आ गए। अब सोचिए, जब फाइनल रिजल्ट आ चुका है, पोस्ट मिल चुकी है, लोगों ने लड्डू बांट दिए हैं, उसके बाद क्या हो पाएगा, कुछ हो पाएगा? उसके बाद फाइनल आंसर की क्या कुछ होगा? बच्चे कोर्ट केस में लड़ रहे हैं सीजल 23 के, आप देखिए जाके हाई कोर्ट में बच्चे जीत गए, फिर भी उन्होंने हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया रिवाइज करो रिजल्ट, नहीं किया एसएससी ने, सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो भाई ऐसे लटका देगी वो। अगर अभी नहीं लड़ोगे तो फिर बाद में रोते रहोगे। अभी लगता होगा मेरा क्या ही होगा, इससे क्या, अभी पता चलेगा जब अगर आपके साथ हादसा होगा तब आप समझोगे। सबके साथ हो सकता है ये बात 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की नहीं है। 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स। आप सोचो, किसी के +12 हो गए, किसी के -12 हो गए, 24 का डिफरेंस क्रिएट कर देगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाई सब यूनाइट हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रेफरेंस फॉर्म नहीं आ रहा है तब तक ये बात एसएससी तक जानी बहुत ज़रूरी है। एक बार प्रेफरेंस फॉर्म आ गया और भर गया तो एसएससी फिर मानेगी नहीं। और एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 फरवरी को प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, तो उससे पहले ही हमें एसएससी तक ये बात ले जानी पड़ेगी कि वो फाइनल आंसर की पहले रिलीज़ करे। भले वो रिजल्ट थोड़ा 20 दिन बाद दे, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी बच्चे के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए इस बार। जो 23 में हुआ वो 24 में नहीं होना चाहिए, और ना वो 25 में हो, क्योंकि अगर आज इनजस्टिस को हमने इग्नोर किया तो फिर कल नुकसान होगा, ठीक है ना। हमें लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, ठीक है। एटलीस्ट एसएससी जो भी बदलाव लाए, एटलीस्ट बच्चे को पता तो चले। मान लो आंसर की में उसको चेंज ला रही है, तो पहले पता चल जाए, मार्क्स पता चल जाए, उसी हिसाब से भाई हम अपना प्रेफरेंस डाल दें। कम से कम किसी को डर तो ना रहे ना कि यार कल को क्या होगा, 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, 8 मार्क्स डिफरेंस आ जाएगा, 8000 रैंक की फर्क आ जाएगी। आप समझ रहे हो। कोई नॉर्थ जीएसटी से वो सीधा साउथ पोस्टल असिस्टेंट पहुंच जाएगा,
तो ये छोटी इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। तो हमें फाइनल आंसर की रिलीज़ करवाना ही पड़ेगा। एसएससी के पास सब कुछ है, वो सब डेटा बना लेती है, तो यार उसको रिलीज़ करने में क्या प्रॉब्लम है, उसके रिलीज़ करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि वो फाइनल आंसर की अगर आ गया तो हम लोग विजडम से अपने चॉइसेस भर लेंगे, ठीक है। तो आज हमें अपने साथ आना ही पड़ेगा सबको, और सिस्टम, वरना सिस्टम हमें खा जाएगा भाई। सबको ये बात समझना पड़ेगा। ये इशू सिर्फ 24 और 25 का नहीं है, समझ रहे हो। इसके लिए हर एक बच्चे को साथ देना पड़ेगा, चाहे वो सीजल 24 का हो, सीजल 25 का हो। सीजल 24 को तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, और सीजल 25 वालों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज नहीं बदला तो 25 में भी नहीं बदलेगा, फिर कोई साथ नहीं देने आएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सारे रिस्पेक्टेड टीचर से, प्लीज़ बच्चों का साथ दीजिए, सब एक हो जाइए, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने से पहले ये बात एसएससी तक पहुंच जाए। इसके लिए सारे टीचर्स को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टीचर्स साथ नहीं आएंगे तो ये वाइड स्केल पे ये बात नहीं आएगी। मेरी जो भी बातें मैं जो बोल रहा हूँ, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे टीचर्स, अगर आप एक बार ये वीडियो देखें तो कम से कम समझिए, ये दर्द मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे बच्चों का दर्द है, समझ रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हर बच्चे के साथ हो सकता है। हम लोग सब जुड़े हुए एक दूसरे से, अगर हमें नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा, किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सारे टीचर्स को आना पड़ेगा साथ में, क्योंकि वो जब साथ देंगे तो ही हो पाएगा, ठीक है ना। तो मेरी अगर बात आप सारे टीचर्स सुन रहे हो, आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मदद करिए सर, ताकि दोबारा कोई भी सीजल 23 तरह मेंटल ट्रॉमा से ना गुजरे। जो बच्चे सीजल 23 में मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कोर्ट केस से, आप उनसे बात करिए। बेचारे 322 318 वाले बेचारे 302 306 पे आ गए, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, उनके साथ नुकसान हो गया। बच्चे कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है, वकील को पैसा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, एसएससी हारने को तैयार नहीं है। अगर ये अभी नहीं सिस्टम बदला ना, तो फिर समझ लीजिए क्या होगा, नसूड़ बन जाएगा ये सबके लिए। तो मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शुभम जैन सर को, अभिनय सर को, गगन सर को, आभास सैनी सर को, भूतेश सर को, नीतू मैम को, राकेश सर को, और भी जो अन्य सर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया बच्चों का साथ दीजिए, और बच्चे भी सब यूनाइट होके लड़ें इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये इशू छोटा नहीं है, इस पर आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो। जो बच्चे ये झेल चुके हैं सीजल 23 में, वो मेंटल ट्रॉमा आप जानते नहीं हो। कल को जब रिजल्ट आएगा ना, और आप घर में उम्मीद कर रहे होगे कि मुझे इंस्पेक्टर मिल रहा है होम स्टेट में, पता चला आपको कुछ भी नहीं मिला, आप बाहर हो जाओगे। 3 क्वेश्चन भी एसएससी उधर उधर कर दिया ना, और हमें पता नहीं चलेगा अगर आंसर की नहीं आई फाइनल, बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने तरफ से थोड़ा सुझाव दे सकता हूँ, अगर रिस्पेक्टेड सर को लगे कि अगर इसमें सुझाव कुछ ठीक है तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। बाकी आप ही लोग के ऊपर है, मार्गदर्शक आप ही हो, जो आप बोलोगे वही बच्चे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ही जो बोलोगे वाइड स्केल पे आपके हिसाब से ही होगा। मैं अपने तरफ से 1-2 सुझाव दे सकता हूँ जो किया जा सकता है। पहला, अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, और टीचर्स सब मिल के हम लोग करते हैं, एक दिन ट्विटर कैंपेन करते हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में क्या होता है ना, बातें तो फैलती हैं, लेकिन उसके बाद जब चुप हो जाते हैं वो बात दब जाती है। तो कम से कम हमें 2 से 3 दिन लगातार हमें ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, बहुत हैवी ट्विटर कैंपेन होना चाहिए, ताकि ये बात पूरी मीडिया तक उठे, हर जगह उठे। सब यूनिटी के साथ करना पड़ेगा। अगर 36 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कम से कम 10 लाख लोगों का साथ देना है, सारे एसएससी के बच्चे। ये सिर्फ सीजल की लड़ाई नहीं है, सारे बच्चों की लड़ाई है, क्योंकि कल अगर आज सीजल में बदलाव आएगा तो कल को सीएचएसएल जीडी सब में बदलाव आएगा, तो इसे सबको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोई डेट आप टीचर्स लोग डिसाइड करिए कौन सा डेट लिया जाए, उसी दिन सारे बच्चों को यूनाइट होकर लड़ना चाहिए। उसके साथ दूसरा, सारे ग्रीवेंसेस फिल करना पड़ेगा। जैसे आप शुभम जैन सर ने एक इनिशिएटिव लिया था 18 तारीख को रीटाइपिंग का, बहुत ही अच्छा सर ने इनिशिएटिव लिया था, कुछ उस तरह का ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ग्रीवेंसेस भरने पड़ेंगे, ट्विटर कैंपेन 2-2 3-3 दिन करना पड़ेगा, हैवी कैंपेन, ताकि ये बात पहुंच जाए एसएससी तक, ठीक है। तीसरा मेरा सुझाव ये हो सकता है, जो भी बच्चे मतलब रीजनल ऑफिसर्स के पास रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसएससी सीआर हो गया जो इलाहाबाद में पड़ता है, एसएससी एनआर हो गया दिल्ली में पड़ता है, एसएससी एनडब्ल्यूआर हो गया जो चंडीगढ़ में पड़ता है, तो ऐसे करके जो भी उस रीजनल ऑफिसर्स में रहते हैं, उन सब बच्चों का एक छोटा छोटा डेलीगेशन, 5-10 लोगों का डेलीगेशन जाके इन पर्सन, मतलब खुद से जाके
उस वहाँ पे ऑफिस में जाके अपनी बात रखें प्यार से, क्योंकि वो बात जब वहाँ जाएगी तभी वो ऊपर तक बात जाएगी, क्योंकि उनके कान में बात आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये जो बड़े अधिकारी होते हैं ना एसएससी के, वो हमारी बात को सीरियस लेते नहीं हैं। वो सीरियस तभी लेंगे जब ये बात मास हैवी लेवल पे जाएगी, तभी जाएगा। इन पर्सन भी जाना चाहिए, ट्विटर कैंपेन से भी जाना चाहिए, और ग्रीवेंसेस के थ्रू भी जाना चाहिए, हर तरीके से जाना चाहिए, तब जाके होगा। हमें लड़ना नहीं है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, उनसे एसएससी से नहीं लड़ना है, हमें अपना हक चाहिए बस। आज अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा तो इस साल सीजन 24 में स्टूडेंट साथ गलत होगा। मैं बता रहा हूँ, जब फाइनल रिजल्ट आएगा बहुत बच्चे रोते हुए मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो फाइनल आंसर की का आना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सिर्फ सीजन 24 नहीं, अगले साल सीजन 25 में भी कई बच्चों का करियर बर्बाद होगा अगर आज नहीं लड़े हम लोग। ठीक है, ये मुहिम हम सबकी है, ना मेरी, ना आपकी, ना टीचर्स की, ये सबकी है। हर बच्चे की, जो एसएससी एग्ज़ाम दे रहा है, सबके लिए है। तो पुनः मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी आदरणीय टीचर से कि मार्गदर्शक करिए हम लोगों का, और सिस्टम में बदलाव लाने का प्रयत्न करिए, ताकि सारे किसी का भी करियर बर्बाद ना हो। मेरा बस मकसद यही है। मैं फिर से बता दूं, मेरे जैसों में अच्छे मार्क्स से मुझे नॉर्थ मिल जाएगा। मैं बच्चों का दर्द जानता हूं, मैं खुद सीजन 23 में झेला हूं, तो मैं नहीं चाहता हूं किसी भी एक बच्चे का नुकसान हो। मैं सबके साथ हूं, किसी का भी साथ गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टीचर्स नहीं साथ दोगे तो फिर भाई ये बच्चे अकेले नहीं कर पाएंगे। यही नुकसान सीजन 23 में हुआ। अगर आप लोग सब मिलकर साथ दे दिए होते ना, तो आज बच्चे कोर्ट में लड़ नहीं रहे होते। आप एक महीना भी उस समय साथ दे देते ना, तो सब बच्चों के साथ भला हो जाता, किसी के साथ गलत नहीं होता। आज भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, हाथ जोड़ के कि सब लोग साथ आ जाओ, और सब लोग, सारे टीचर साथ दे दो, और सारे बच्चों को भी यूनाइट होना पड़ेगा। याद रखना, सारा ये मास कैंपेन होना चाहिए। अगर सीजन 24 का फाइनल आंसर की नहीं आया प्रेफरेंस से पहले और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फिर आप ये बात को देख समझेंगे कि मैं क्यों आज इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तब आपको नुकसान होगा, और फिर रोने का फिर वजह नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आज नहीं लड़ोगे तो फिर बाद में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, फिर एसएससी सुनती नहीं है किसी की, ये बात जान लीजिए। इसलिए अभी लड़ना है, अभी अपना हक लेना है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ सिस्टम की वजह से करियर बर्बाद ना हो। आज नहीं लड़े तो सर ये दिक्कत नसूल बनकर बच्चों को खा जाएगी, ये नसूल बनकर बच्चों के करियर को बर्बाद कर देगी। आप ये सोचिए, किसी का अगर आखिरी अटैम्प्ट होगा, वो बच्चा मान लीजिए 325 नंबर ला के बैठा है या 328 ला के बैठा है, कम से कम उसको उम्मीद है मेरी नौकरी लग जाएगी। और कल को अगर आंसर की बदल गया 2-3 क्वेश्चन, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो बेचारा बाहर हो जाएगा, सारे सपने टूट जाएंगे। ठीक है, तो मैं हाथ जोड़कर पुनः मेरा हर एसएससी एस्पिरेंट से अनुरोध है कि अभी लड़ लो, वरना बाद में पछताने के अलावा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सारे टीचर्स तक मेरी बात अगर पहुंच रही है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ ये बात हर टीचर्स तक फैलाओ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मेरी अकेले की या किसी और की नहीं है, ये सबकी है, ये सबकी अनुरोध है, क्योंकि कई बच्चे ये जानते ही नहीं है कि फाइनल आंसर की का इशू कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग यूनाइट हो, हर एस्पिरेंट यूनाइट हो, और इस मुहिम में हमें सफलता मिले। प्रेफरेंस फॉर्म कभी भी आ सकता है 15-20 फरवरी तक, इससे पहले ही हमें ये करना पड़ेगा, एसएससी तक बात ले जानी पड़ेगी, वरना फिर भाई मैं बता रहा हूँ, आप सीजन 23 के बच्चों को देख लो, बहुत नुकसान हुआ है। और ये अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ इफेक्ट करेगा। कई बच्चे जो दिल्ली पा सकते हैं वो बेचारे चेन्नई पहुंच जाएंगे, कई बच्चे जो 4600 पा सकते हैं वो 2400 पे आ जाएंगे, और कई बच्चे जो 2400 होम स्टेट पा सकते थे वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तो ये बात बहुत सीरियस इशू है, इस पर कृपया करके सब एक हो जाओ और सब लोग साथ दो इस मुहिम पे। ठीक है, थैंक यू।